ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मन मन से प्यारे जपो राम नाम। प्यारे जपो राम
सराय मुसाफिर खाना, जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें
बांके बिहारी लाल की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इस जगत में जितना भी आपको दुख मालूम पड़ता है, भय मालूम पड़ती है, चिंता मालूम पड़ती है, अशांति मालूम पड़ती है, न सारे दुखों से सबसे बड़ा दुख मृत्यु का है। मृत्यु का भय, मरने का डर, मरने का दुख। इसलिए हम मौत को भुलाए रहते हैं, उसका नाम लेना बुरा मानते हैं, अशुभ है। और वेद क्या बोलता है? वेद कहते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। असदो मां सद गमया, असत की ओर नहीं सत्य की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। ऐसा श्रुति आदेश क्यों देती है? ऐसा वेद आदेश क्यों देते हैं कि मृत्यु से अमृत की ओर चलो, असत से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो? ऐसा आदेश श्रुति क्यों देती है? ऐसा वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी आप मृत्यु की ओर भाग रहे हो, असत्य की ओर भाग रहे हो, अंधकार की तरफ जा रहे हो, अभी मृत्यु की ओर भाग रहे हो। इस जगत में तुम्हें जो भी मिला, जिससे मिले, वो मरने वाला मिला कि बचने वाला? मरने वाला। सब मरने वाले जो मिले, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, नौकर रिश्ते संबंधी हो, देह दृष्टि गुरु हो या चेला हो, जो मिले सब मरने वाले। लगभग हम मुर्दा जमा करे बैठे, मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं ढाल। मरे मराए को ले जाने वाले जैसे वो भी मुर्दे हैं, वो कोई जिंदा थोड़े। मृत्यु की ओर भाग रहे, सारी यात्रा मृत्यु की ओर। जिसके जीवन आत्मबोध नहीं, तत्वबोध नहीं, ब्रह्मबोध नहीं, स्वरूप बोध नहीं, उसको सिवाय मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। वो कहते यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा गतम पीवे भस्मीभूतस्य देना पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घेगो पियो, शरीर जला दिया जाता, किसने देखा जन्म आदि होते। मृत्यु तरफ भाग रहे हो, मृत्यु तुम्हें नजर नहीं आ रही। मृत्यु भगवान बुद्ध को नजर आई। भगवान बुद्ध जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध, तो उनको ज्योतिषी ने बताया था इतनी वर्ष में ये घर बार छोड़ के और संन्यास ले लेगा। कुछ आयु सीमित की, जो भी की हो, 20-25 जो भी की हो। तो उनके पिता बड़े भारी राजा थे, उन्हें पता था भविष्यवाणी का। उन्होंने बहुत सुंदर युवती से शादी कराई और वहां पर एक सुंदर उनका पुत्र भी हुआ। शायद नाम उसका, उनकी पत्नी यशोधरा था, पूरा याद नहीं मुझे। तो इतनी महल में सुविधा रखते थे राजा, किसी तरह से कोई दुख ना मालूम पड़े। जितना समय निकट आवे घर से जाने का, उतनी और सुविधा जुटाएंगे। जिस महल में रहते थे वहां से जितने फूल पत्ते थे, पेड़ पौधे थे, वहां पर कोई पत्ता सूखा न रह जाए, उनके पास कोई बूढ़ा न जाए, कोई दुखी न जाए, कोई परेशान जाए। इतनी सुविधाएं, सुख सुविधाएं लगा रखी। एक बार उनको किसी यूथ फेस्टिवल में बुलाया गया, कोई युवक महोत्सव था, उसमें युवराज जी जाते हैं,
सारथी लेकर जा रहा था। पहली बार हम निकले थे बाहर, तो रास्ते में एक आदमी जाते देखा जिसे की कमर झुकी हुई थी। इनको इधर बैठा दो, ये माता वाला डिवीजन, इधर आ गया, ये माता वाला डिवीजन है। तो उसने सारथी से पूछा, भाई ये झुका झुका क्यों जा रहा है, क्या समस्या है इसको? अब सारथी झूठ तो बोल नहीं सकता। सारथी ने कहा, महाराज ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया? उन्होंने कहीं बूढ़े देखे नहीं थे, बूढ़ा क्यों हो गया? कहते महाराज सभी लोग हो जाएंगे, कोई ये अकेले थोड़े हो गया कि तुम भी हो जाओ। कहते हाँ हम भी, कहते तुम भी। ये तो बहुत काम खराब है, बूढ़ापा झुके झुके जाओ, न दिखाई पड़े ढंग से, न सुनाई पड़े, न भूख लगे, नींद आवे, बड़ा मन खराब हुआ। अभी थोड़े आगे बढ़े थे, एक लाश जा रही थी, मुर्दा दिए जा रहे थे, राम नाम सत्य बोल रहे। पूछा भगवान बदल में ये क्या है, ये क्यों इसको रखे जा रहे हैं, सर इस पर कंधे क्यों रखे हैं, ये राम नाम सत्य बोलने क्या मतलब? वो बोले, सारथी बोला, महाराज ये मर गया है, ये मुर्दा है। मर गया क्या मतलब, क्यों मर गया, मरना क्या होता है? कहते महाराज मरना तो सबको ही होगा, तुम भी हम भी सब मर जाएंगे। कहते हाँ, बिल्कुल पक्की का सच्ची बात है, सभी मरेंगे, तो मरने मरना है। भगवान को वापिस करो, मैं बूढ़ा भी हो गया, मर गया, हो गया प्रतिबद्ध तुम्हारा, उसमें नहीं जाते। और जिस दिन उनको निकलना था, उस दिन उनके पिता ने, राजा ने बड़ा भारी महोत्सव किया और देश भर की सुंदरतम लड़कियां, नाचने गाने वाले उनके महल बनाए, खूब नाचो गाओ में से रखो, निकल न सके। होता रहा नाच गाना, होता रहा 12-1-2 बजे, और सब गा बजा के सब सो गए, लेट गए, वो चुपचाप निकले चले गए। मृत्यु की याद, हम मौत को बुलाए रहते हैं। और संत कहते याद करो 2 बातों को, याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 2 बातें याद रखो, एक परमात्मा की याद, एक मौत की याद। लगता परमात्मा की याद वाली से ठीक बात है, क्योंकि याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। मौत क्यों याद किया जाए? मौत भी नंबर 2 का भगवान समझ लीजिए। जिसके हृदय में परमात्मा की याद आती, बुरा कर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म नहीं हो सकता है, लेकिन जिसमें मौत की ठीक याद आती है, जिसको शमशानी वैराग बोला जाता है। किसी घर में, आस में, पड़ोस में जवान कोई चला गया, उसमें बड़ा वैराग होता है। उस समय सब लगता बेकार, थोड़ी देर के लिए जब याद आती, जिस समय उसमें कोई भी संसार का सुख ना सुख कर सकता, ना दुखी कर सकता। हम बुलाए थे, सत्य कहते याद करो, हम मृत की ओर भाग रहे। तो वेद कहता अमृत की ओर चलो। अब ये अंधकार तरफ भाग रहे, अंधकार तरफ, अज्ञान की तरफ। पूछे तुम्हारा जन्म हुआ कहां से आए? कहते पता ही नहीं। मरने बाद कहां जाओगे? पता ही नहीं। क्या है परमात्मा? पता ही नहीं। क्या आत्मा? पता ही नहीं। कुछ पता ही नहीं। ऐसे चल रही गाड़ी, असत तरफ भाग रहे, सब बदलता जा रहा। सत्य की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो, अमृत की ओर। अमृत कैसे उपलब्ध है? मरना ही मरना सच्चा लगता है, लगता और कुछ हो जो नहीं। आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, स्वर्ग नरक है कि नहीं, देवता देवी देवता है कि नहीं, मरना तो है ही है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, अंतिम सत्य मौत है। संसारों में कुछ नहीं बात करना तो कहते हैं अंतिम सत्य मौत है, बस कि मर जाना है, बस एक जीवन है। ये जीवन मिला था मरने के लिए, मरने तो गधा घोड़ा भी मर जाते हैं। हम मृत्यु सच्ची माने बैठे, अमृत की बात केवल कल्पना लगती है। वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत पुत्र हो। हम काऊ से मरे न मारे,
राम मरे तुम मर जाए, नहीं तो मेरी मरे वाला मरने वाले हैं। अगर भगवान मरता तो मरे न काहे मर जाए। ग्रंथ कहते, संत कहते, बात जमती नहीं। लगता है मरना मरना सच्चा है। एक बात समझ में नहीं आती है। शास्त्र कहते, ग्रंथ कहते हैं तुम अमृत स्वरूप हो। आज मरना मरना सच्चा लगता है। अमृत की बात केवल कल्पना लगती है। जो सत्य था वो कल्पना बनकर रह गया, जो कल्पना था वो सच्ची बनकर बैठ गई। मृत कल्पना एकदम फ्रॉड, एकदम झूठ, वो सच्ची बनी बैठी। तो सत्य बेचारा जो अमृत था कल्पना बनकर रह गया, ख्याल बनकर रह गया। परमात्मा पर संत ग्रंथ कहते परमात्मा की बात, तो लोगों जमती नहीं। लोग कहते कहाँ है भगवान, दिखाओ भगवान तुम्हारे हैं, कहाँ दिखाओ। आम लोगों की धारणा, आज के वैज्ञानिक लोग, चारवादी सैद्धांतिक लोग, भौतिकवादी, वो कहते बिना देखे हम किसी वस्तु को मानेंगे नहीं। दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखाओ आत्मा कहाँ है, दिखाओ ब्रह्म कहाँ है, दिखाओ नरक कहाँ है, दिखाओ स्वर्ग कहाँ है। बिना देखे हम आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानेंगे। हमें जो दिखाई पड़ता है उसी को मानेंगे। हमने सूर्य देखा, चांद देखा, पेड़ पौधे पहाड़ देखे, पति पत्नी बेटा बेटी और सब देखा है। यही है, जो दिखाई नहीं पड़ता उसको कैसे मान लें। माने बिना देखे किसी वस्तु की सत्ता को वो मानते नहीं। बिना देखे, चलो उसी बात के आधार पर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। बिना देखे आत्मा नहीं मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं, और नरक सरक देवी देवता नहीं मानते हैं। तो जिस मृत्यु को सच्ची मानते हैं, क्या उस मृत्यु को आपने देखा है? जिस मौत सच्ची मानते हो, देखा मुझे कि बड़ी बड़ी पूतना राक्षसी जैसे आएगी, उठा खा जाएगी। दिखाई पड़ी किसी की मौत? नहीं दिखाई पड़ी। आपको मौत किसी को नजर नहीं आई। क्यों नजर नहीं आई? नहीं, यदि होती होती किसी को नजर आती। तो एक तुम्हारा प्रमाण फेल है कि मृत्यु दिखाई तुम्हें पड़ती नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, कई चीज अनुभव में आती है। कई चीजें अनुभव में आती हैं। क्या अनुभव? जैसे आपने सो के देखा है, जग के देखा है, हंस के देखा है, रो के देखा है, अनुभव किया हुआ। जो किया हुआ उसको तुमने देखा है। तो हम पूछेंगे क्या तुमने मरकर देखा है? कैसा लगता है भाई? आपने देखा है, हंस के देखा, रो के देखा, जग के देखा, दुखी होकर देखा, सुखी होकर देखा। क्या आपने मरकर देखा? कैसा लगता है? जब बिना देखे नहीं मानते हो आत्मा परमात्मा को, बीच में आपको इस साइड पर सब साइड में, साइड और बढ़ जाए तो साइड। ए बेटा इधर जाओ, और इधर जाओ, पीछे कड़ल नहीं, आगे बढ़ो ना। कल घोड़ा वाली पट्टी लेकर आ, सबके ऐसे बांध दे आगे, इधर से दिखाई पड़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आप बिना देखे नहीं मानते हैं, तो कई चीज अनुभव करके मानी जाती है। आपने कहते जब सो जाता हूं तो हमें शरीर का भान नहीं रहता, सपने ख्याल आते, नींद में सपने नहीं रहते। यह आपने अनुभव किया, देखा है। तो आपने अनुभव किया, तो मैं पूछूंगा क्या मरकर भी आपने देखा? कैसा लगता है? देखा मरकर, तो कैसे मौत मानते हो? मौत तुमको दिखाई भी नहीं पड़ी, मर के भी नहीं देखा है, तो कैसे मानते हो कि हम मर जाएंगे? किस आधार पर? तुम्हारा आधार क्या, बेस क्या? तो आप कहोगे जितना तरक तुम्हारे दिमाग घुमाता सब कर देता हूं। तुम ये कहोगे हम ऐसे मानते हैं कि हमारे पहले वाले लोग मर गए, हमारे बाप मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, पहले वाले मर गए इसलिए हम भी मर जाएंगे। पहले वाले भाई नहीं ना, बाप न दादा न परदादा, वो मर गए हम भी मर जाएंगे।
हमने वो मर गए तो मर के कहाँ गए? अब कहते महाराज स्वर्गवासी हो गए, शुभ कर्म किए होंगे जरूर स्वर्गवासी होंगे, नहीं मना करते। अच्छा बुरा किया तो नरकवासी नहीं हुए होंगे? बोलो, अगर मान लीजिए नरक ना हो और स्वर्ग जाने लायक कर्म ना हो तो बेचारा कहाँ जाए? तो मर ही जाए। नरक भी बढ़िया, कम से कम रहने जगह तो है। स्वर्गवासी हो गए या नरकवासी हो गए, कहीं गए, स्वर्ग गए या नरक गए, दोबारा जन्म ले लिया, चाहे देवता बन गए, चाहे भूत प्रेत बन गए, चाहे कहीं गए। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग गए, नरक गए, कहीं गए, मर के गए कि बच के गए? मरा हुआ जाता है? मरा हुआ कहाँ? शमशान कहाँ पर? यहाँ है। तो अगर मर जाते शमशान कहाँ ले जाना पड़ता? सीधा उठा चला जाता। स्वर्ग नरक गए तो मर के गए कि बच के? बोलो, बच के गए। कोई बचा है? कोई तो गया। अगर शरीर मिटते पूरे मर जाते हो तो झंझट खत्म। कहीं फूकना नहीं पड़ता, जलाना पड़ता, लकड़ियां ढूंढनी पड़ती। कहीं कहीं तो वेटिंग होती है, दिल्ली वगैरह वेटिंग लगती है, कब नंबर लगेगा जलाने का। तो वहां पर जो गया हुआ बचा, बचा तभी तो गया। शरीर के मिटने में मिट जाता होता तो बात खत्म हो जाती। मर गए कहीं शब्द ही गलत। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी मर गए शब्द का प्रयोग नहीं। शरीर का छोड़ दिया, चलाना हो गया, स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, भगवान के धाम चले, कहीं गए, मरना शब्द नहीं। तुम खाली मरना अपने तरफ से जोड़े बैठे, केवल शरीर छोड़ गए। आप कैसे मानते मर जाएंगे? केवल सुनी सुनाई बातों का, सुनी सुनाई बातों के आधार पर सुन लिया कि मर जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मौत किसकी सराहनी है? ऐसा मर जाए, ऐसा मर जाए, बचे ही नहीं, खत्म, पूरा मर जाए, शरीर मिटते ही खत्म हो जाए, झंझट खत्म। शरीर मिटते ही जीव पूरा नष्ट हो जाए, नरक जाना पड़े, न स्वर्ग जाना पड़े, न कर्मफल भोगना पड़े, सारा साफा खत्म। बचना किसका सराहनी है कि ऐसे बचे हो जहां मृत्यु का कोई भय न हो। भगवान कहते प्रलय ना व्यथंत जा, आत्म बेता ब्रह्म बेता महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। या तो मर जाओ तो मुक्त हो और बच जाओ तो मुक्त हो। ना तुम मर पाते हो ना बच पाते हो। सदियों से जी भटकता है चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया। कड़हिलना बड़ा है कोई जीवन है, कड़हिलने वाला जीवन। सुनी सुनाई बातों में मान रखा है मर जाएंगे, मर जाएंगे, क्या मर जाएंगे? एक बात समझ नहीं आती लोगों को, बड़े अकल, बड़े बुद्धिमान, हर जगह बुद्धि लगा, दुकान में, धंधे में, व्यापार में, चोरी में, बेईमानी में, ठाकी, बड़ा दिमाग। थोड़ा दिमाग यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी थोड़ा दिमाग देख लो कि दिमाग वाली कोई बात है जरूरत की नहीं है। आप जरा विचार करो, किसी ने कह दिया मर गए, मान लिया। सुनी सुनाई बातें। एक जगह पर एक सज्जन थे, वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते थे। तो उन्होंने सुन रखा था कि जो आदमी मर जाता हाथ पे ठंडे हो जाते, ना तो खुद मरा था ना मरा देखा था। एक बार सर्दी का सीजन था, जनवरी का महीना था, जंगल में घूमने गया, को अपना घूमता रहा, मस्ती लेता रहा। नहीं गया तो रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया तो शाम हो गई। जब शाम हो गई तो क्या किया जाए, तो एक पेड़ के नीचे रात गुजार दी। ठंडी भयंकर थी, कोहरा बर्फ गिर रहा था। सुबह उठा, उसने देखा हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, सोचा फिर तो मैं मर गया। अब उसने ये भी सुन रखा था कि मरा आदमी न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, न बोलता है। तो उसी पोज में लेटा, हिले न डुले न आंख खोले, चुपचाप। लोग आए कि तो मरा पड़ा है, चले मरते जीते रहते। कुछ भले आदमी थे, अरे भाई मरा पड़ा, लाश खराब हो जाएगी, चलो इसका संस्कार कर दिया जाए। लोग जब पास में आए तो उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, चुपचाप आंख बंद कर ली। उसने श्वास तक रोक रखी कि लोग कहेंगे जिंदा था तब भी उद्यम कर रहा था, मरने पर भी शरारत कर रहा है, इसे चुपचाप आंख बंद कर दे। लोग हिलाया डुला देखा कि तो मर गया सचमुच। बांस की ठटरी लाए,
ठट्टी बनाई थी, ठट्टी उसको बांध के चल पड़े 4 आदमी। थोड़े सीधे थे, नए थे, रास्ता कम मालूम थी, ले जा रहे थे, एक चौराहा पड़ गया। अब भूल गए शमशान इधर है, इधर है, इधर है। अब वहां पर बेचारे चारों खड़े लादे, अब कोई रास्ता बताने वाला नहीं। इधर शाम होते जा रही, ऊपर पड़े पड़े लेटे लेटे क्या सोचने लगा, कितने भले आदमी मुझ मरे मराए को ले जा रहे हैं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, शाम होने जा रही, संस्कार कैसे हो पाएगा। तो विचार करने लगा, मर गया हूं मैं जरूर, इतना थोड़े मर गया, रास्ता तो बता ही सकता हूं। तो कहता सज्जनों, चूंकि मैं मर गया हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन शमशान वाला रास्ता इधर ले चलो। लोगों ने पटका, ये भूत बन गए। उसकी मरने की बात सुनकर जितनी तुम्हें हंसी आती, उतना ज्ञानी हंसते तुम्हारे मरने की बात सुनकर। है मर जाएंगे, है मर जाएंगे, इतना मौत का है, इतना डर। सच्ची घटना, दिल्ली में एक माता जी आई, कहे महाराज सच्ची बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं। कहते महाराज जी मुझे मरने बहुत डर लग रहा। हमने अच्छा माता जी क्या करना चाहिए? कहते गुरु जी मरने वाला डर निकल जाए, मरने का डर लग रहा, कुछ उपाय करो। तने माता जी उपाय परमानेंट करेंगे टेम्परेरी? कहते महाराज टेम्परेरी करा तो हमने बहुत देखे, पंडितों से अनुष्ठान कराया, महामृत्युंजय जाप कराया और पूजा पाठ की, और जो होता सब कर रखे, लाखों खर्च कर दिए। कोई परमानेंट उपाय बताओ। हमने माता जी बिल्कुल परमानेंट उपाय है, इसके बाद डर बिल्कुल नहीं लगेगा। कि महाराज जल्दी बताओ। हमने कहा मर जा, बात खत्म। अच्छा मर जा, फिर डर किसको लगेगा? बोलो, मरने बाद डर लगेगा क्या? मर जा, बात खत्म। सबसे बड़ा उपाय दीजिए, बातें खत्म हो जाए। केवल मान रखा, सुनी सुनाई बातों पर मान रखा, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने कहा न जायते मृते व कदाचि नायं भूत्वा भविता व न भूयाम् अजो नित्यः शाश्वतः प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न होकर फिर होने वाली है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहति पापका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषतु मारुता। इस आत्म तत्व को अग्नि नहीं जला सकती है, जल नहीं गीला कर सकता है, वायु नहीं सुखा सकता है, हथियार काट छांट नहीं सकते। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्य व तत्र का परिदेवना। भगवान के सारे प्राणी पहले बिना शरीर वाले थे, अब शरीर लेकर खड़े फिर बिना शरीर वाले हो जाएंगे। अच्छा तुम्हें शरीर मिला, किसी को 10, 20, 50, 60, 70, 100 साल तुम्हें शरीर मिला हो, इसके पहले आप कहीं थे कि नहीं? कहीं तो थे, कुछ भी थे जब। और शरीर नहीं रहेगा तो बचोगे कि नहीं? नहीं बचोगे। अगर बचोगे हिंदू, मर जाओगे मुसलमान जरूर कह सकता हूं गए खेल करता, लेकिन बचोगे। जब शरीर के पहले थे और शरीर के बाद में रहोगे, अब शरीर रहते रहते कैसे मिट जाओगे? ये भी जरा विचार करो। खाली सुनी सुनाई बात हो, केवल शरीर बदलने को अब तुम्हें कितनी बार कहें तो आगे बढ़ोगे? ये बताओ पहले, कितनी बार कहूं तो आगे बढ़ोगे? जब एक बच्चा फिर हम चिल्लाए, फिर चिल्लाएंगे, बढ़ो आगे। कोई बम चल रहे हैं कि डर लगता? इधर अंदर बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता ना, ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या क्या है? ये ऑपरेशन तुम्हारे हो रहा, तुम्हारे मन का हृदय का ऑपरेशन हो रहा। अगर ऑपरेशन समय के हाथ हिलाए तो पता छुरा कान लग जाए, इसलिए गड़बड़ करोगे तो कहीं कहीं पहुंच जाओगे। हम ले जाएंगे अमृत तरफ, तो मरण तरफ पहुंच गए, हमारी जिम्मेवारी कुछ नहीं। अमृत कथा तो तुमने मान रखा सुनी सुनाई बातों पर। भगवान के देवान सांसीदान यथा विहाय नवान घृणाति नरो पराणी तथा शरीराणि विहाय जेड़ान
अन्यान संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़ वांसांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयाति नवानि देहि। इस तरह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। आपका पुराना कपड़ा हो जाता है, तब आप बदलते हो, तो कपड़ा पुराना छोड़ने में तुम्हें कुछ दुख होता है क्या? नहीं होता। अब नया पहनेंगे, ये क्यों पकड़े बैठे? पुराना कपड़ा जब हो जाता है उसको आप बदल देते हो। पुराना कपड़ा इतनी जल्दी बदल देते हैं। पहले जो तुम्हारा पुराना कपड़ा होता है तो पहले तो गंदा होता, कपड़ा गंदा होता, दिन भर गंदा हुआ, फिर धो दिया गया, फिर तारो तास, पूरे दिन के रगड़े रगड़ाए कपड़ा कितना गंदा हुआ और धोने डाल दिया, धो के साफ कर देती। इस तरह तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा दिन भर थके मांदे हारे, रात को नींद रूपी धोने डाल दिया, सुबह तारो ताज कर देती। और कपड़ा से भले पुराना हो, बढ़िया साफ कर दे, तो वो पहनोगे कि नया वाला गंदा पहनोगे? कौन सा पहनोगे? साफ वाला पहने, भले पुराना हो। जिसको नींद बढ़िया आई, भले वृद्ध शरीर एकदम स्वस्थ होता है, और है तो जवान लेकिन नींद नहीं आए, कड़ला कड़ला मुरझाए मुरझाए घूम रहा है, कोई जीवन? ये रोज का नियम है। कपड़ा गंदा हुआ, धोबी डाल दिया गया, सुबह पहन लिया। देह रूपी कपड़ा गंदा हुआ, रात को नींद में भी धोबी डाल दिया, धो दाग सुबह ताज कर दिया। कपड़ा साफ हो जाता है, धोबी साफ कर देता है साबुन से, पानी से, लेकिन सिकुड़न, जब कपड़े में सिकुड़न होती है वो कैसे जाती है? हाँ, वो तो प्रेस करनी पड़ेगी। गाय दिन धुलाई करते हो, धुलाई से नहीं जाएगा, प्रेस करनी पड़ेगी। इसी तरह से आप सो गए तो नींद ने तुम्हारे शरीर को तो स्वस्थ कर दिया, थकान मिट गई, लेकिन मन में सिकुड़न है, चिंता है, भय, अशांति है, शोक है, काम है, क्रोध है, मोह है, भय, ये चली जाएगी नींद में। कितनी देर सोते रहो, जाओगे वही चिंता, वही फिक्र, सब खड़ा हो जाएगा। तो नींद में शरीर स्वस्थ हो जाता, मन में जो सिकुड़न पड़ी है वो कैसे ठीक होगी? वो सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अच्छा, आप एक बात बताएं, आदमी ज्यादा दुखी है, परेशान मन के कारण की तन के कारण? मन के कारण। तुम्हारे फिरोजाबाद में जितने हॉस्पिटल हैं, मेडिकल स्टोर है, नर्सिंग होम है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और पता नहीं कितने तरीके बने हैं, ये काहे के लिए? सबको शरीर को ठीक करने के लिए। अब मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? कोई नहीं। जब हॉस्पिटल नहीं होता फिर तो कैंप लगाया जाता। तुम्हारे योग वेदांत सत्संग परिषद की तरफ से ये कैंप है, काहे के लिए? मन को ठीक करने के लिए हैं। तो मन को, तन तो ठीक हो गया, शरीर तो आराम मिल जाती नींद द्वारा, लेकिन मन में जो टेंशन है, चिंता है, भय, शांति है, मानस रोग कछु खमगाए, हं सबके लख विरण पाए, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय किया। सबको मानसिक रोग लगा हुआ, किसी किसी ने देख पाया, उसका उपाय किया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु क्या है? वैदिक रूप में, डॉक्टर रूप में, और उसके वचनों पर विश्वास करो। और संयम ये विषय किया, संयम क्या, परहेज क्या, विषय किया सा का परित्याग करो। देखो, कोई तुम्हें बीमारी होती, जब सीरियस हार्ट का है या कोई बड़ी बीमारी, तो अच्छे डॉक्टर पास जाते, सटापटा डॉक्टर में भले पैसा ज्यादा दे, अच्छे डॉक्टर को चाहे अजमा के, चाहे किसी ने बताया हो, कैसे भी अच्छे डॉक्टर पास गए, पहले तो कुछ छाटा भी नहीं करी, और डॉक्टर पास जब जाते हो तब तुमने उसको हाथ पकड़ा दिया, फिर डॉक्टर जो भी करता है स्वीकार करते भी नहीं। बोलो, डॉक्टर दवाई दे तुमको, ये कड़ी कोई जरा मीठी दो, वो खाओगे, ओके, दवाई से काम नहीं चले, इंजेक्शन लगाए, लगा दो, और तुमको अरे एक तो दर्द वैसे हो रहा है, इंजेक्शन ठोकर, वो भी लगवा लेते हो। वो कहता है इसमें तो भाई
पस पड़ गया, ये ऑपरेशन करने पड़ेगा। तो कहीं भाई कर ले ऑपरेशन। और तुमने देखा डॉक्टर कहता है कि भाई बहुत गल गई, हड्डी गल गई है, नहीं काटेंगे पूरा हाथ गल जाएगा, कहते काट ले। क्योंकि हमारे हित का कर रहा है। इसी सदगुरु वैदिक रूप में, डॉक्टर रूप में उसके वचनों का विश्वास करो। अगर डॉक्टर के वचनों पर रोगी को विश्वास न हो तो रोगी कभी ठीक नहीं हो सकता। आधा तो तभी ठीक हो जाता जब भर्ती किया जाता। बड़ा बड़ी हॉस्पिटल, इतना बड़ा लोग दिमाग घिसेड़ दिया, इतने इससे बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं पूरे देश में। बहुत बड़े डॉक्टर, बड़े भारी डॉक्टर हैं, तो लगता बस अब तो ठीक है होना है, ये भरोसा उसको कराता ठीक। ये भरोसा न हो तो बात बनेगी नहीं। ये भरोसा हो जाता कि भाई बड़े डॉक्टर है, उसके वचनों में विश्वास करो। अगर विश्वास भरोसा न हो तो कैसे उठ के भाग खड़े। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास और संयम, ये नहीं संयम क्या है, परहेज बताता भाई। बुखार है तो मट्ठा दही मत खाओ, और बुखार परहेज नहीं करोगे वो भी करो, गड़बड़ शुरू हो जाए। तो मन को ठीक रखने के लिए उतनी साधना की, सत्संग की, ज्ञान की, ध्यान की आवश्यकता है। परहेज भी जरूरी है। एक बार एक माता थी तो उसका पेट खराब था, डाइजेशन बिगड़ा था। डॉक्टर पास गए, उसने दवाई दी और कहे माता खिचड़ी खानी, खिचड़ी। अच्छा ठीक बात। अब किसी शादी में निमंत्रण था, कहाँ पहुंच गई, वहां बता मुझे खिचड़ी खानी, खिचड़ी बना, खिचड़ी बना। अब शादी भरा है तुम्हारे बेचारे लगे खिचड़ी चक्कर कौन पड़े। उसने पूरा सर पर उखाड़ लिया मौका, इतना होश होश में चाहे लोग कहते बना शादी नहीं होने भाई खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बना दी गई, अब खिचड़ी खा ली। और खिचड़ी खाने के बाद जब पंगत लगे लड्डू पूड़ी वो भी सब खाती चली जाए। लोगों ने क्यों कर रहे थे, उन्होंने कहा परहेज करना, खिचड़ी खानी। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा खिचड़ी खानी, ये तो खानी खानी, खिचड़ी भी खानी। अगर ऐसे परहेज करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो तन को ठीक रखने के लिए जितनी नींद की आवश्यकता है उतना मन को ठीक रखने के लिए ध्यान की, साधना की, ज्ञान की जरूरत है, उतनी आवश्यकता है। और जैसे कपड़ा होता है, पुराना कपड़ा हो साफ कर दें और प्रेस कर दें, नया जैसा किसी वृद्ध शरीर है, बढ़िया नींद आई, सुबह अपने सत्संग किया, साधना किया, बस तन भी ठीक, मन भी ठीक, मस्त। लेकिन जब कपड़ा पुराना धुलाई सफाई फटने लगता, बहुत पुराना हो गया, लोग कहते भाई अब क्या कर दो, भी मना कर देता कि भाई साहब अगर ये कपड़े दोगे लौट के वापिस फटा होकर आएगा। तब कहते अब तो भाई उतारो। जब फटने लगा धोने तो उतारना पड़ेगा। इस तरह शोधना सत्संग करते, और जब शरीर रूपी कपड़ा इस लायक नहीं रहा, बेकार हो गया, जर्जर हो गया, आंखों दिखाई नहीं पड़ता, कानों सुनाई नहीं पड़ता, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, किसी तरह शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल शरीर बेकार होता है, तब इसको उतारना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है समझदार में, ना समझ में, बच्चे में और जवान में। देखो छोटा बच्चा होता, ना समझ बच्चा, 1.5 साल का, कितना कीमती कपड़ा पहना हो, लेकिन उसे समझे नहीं, खाता वो फैला देता, पानी फैला दे, भोजन फैला दे, नाक बहा दे, पेशाब दे, सब कर देता, इतना गंदा कपड़ा कर देता है। अब वे माताएं कपड़ा उतारती हैं, तो जब उतारती हैं तो बच्चा रोता है कि नहीं, तो रोना देख के उतार देती है, वो छोड़ देती है, तो बड़ी निर्दयी। बच्चा रो रहा है, तुम कपड़ा उतार रही हो, अच्छा निर्दयी हो कि दया कर रही हो? तुम तो दया कर रही हो। बच्चे को भले लगे तुम हत्यारे मम्मी ना आ गई, लेकिन तुम वास्तव में दया कर रहे हो। इस तरह अज्ञानी जी ना समझ बच्चे के समान शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े, किसी तरह शरीर रहा ही नहीं, जान बिल्कुल। अब रखे बैठे, ना आंखों दिखाई पड़े, न कानों सुनाई पड़े, न भूख न नींद, फूट न ली, ऑक्सीजन ली, पेशाब न लगी, वेंटिलेटर रखा, बचाओ 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 बचाओ, जिंदगी भर की कमाई कहते बचाओ। डॉक्टर कहता भाई बहुत कठिन काम, हर 10-15 दिन महीना बचा दो। उसने कहा बचा दो, लगेंगे 20 लाख, 20 लाख लगेंगे भाई। तुम कहते चलो 20 लाख देने को भी तैयार हो जाते हो, 20 लाख देने तैयार हो जाते, क्यों?
कि ये बचाते आपको महीना भर के लिए 15 दिन, 70-80 साल तुमने कुछ नहीं कर पाया तो 15 दिन में कौन सा भाड़ तोड़ दोगे, सारा पैसा फूक दो। शरीर छोड़ने तैयार नहीं, जैसे ना समझ बच्चा कपड़ा छोड़ने तैयार नहीं, अज्ञानी जीव देह छोड़ने तैयार नहीं। और जैसे माता जबरदस्ती कपड़ा उतारती है तो प्रकृति माता देह रूपी कपड़ा तुम्हारा जबरदस्ती उतार लेती है। तो बोलो प्रकृति माता बढ़िया काम करती खराब करती? तब किसी मरने पर रोगे तो नहीं? हाँ, अब नहीं रोगे, बहुत समझदार लोग हैं आप लोग। अब सच्ची बात है, बढ़िया ही काम कर रही, बढ़िया ही काम कर रही। आप जरा विचार करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बढ़िया ही काम कर रही। थोड़ा आप विचार करो, जिसको आप मरना कहते हो और बुरा कहते हो, मैं पूछना चाहता हूं, जिसको आप मरना कहते हो, बुरा कहते हो, तो भगवान ने कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतबल तजगेयम हृदय से शृणु द्रव्य च। संसार को परमात्मा अविभक्त अविभाज्य है, भूत पानी बटा बटा सा लगता है। भूतभक्त संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए वो विष्णु है। ग्रह से सुनो, संपूर्ण जगत का श्रृंगार करता है, इसे शंकर है। प्रविष्णु संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है, इसलिए ब्रह्मा। ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से पालन करता है और शंकर रूप से संहार करता है। ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से पालन करता है, रुद्र रूप संहार करता है। अच्छा, एक बात बताएं, सबसे ज्यादा अपने देश में भगवान शंकर के मंदिर हैं कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा जी के? शंकर जी के। ब्रह्मा जी का मंदिर कहते एक है पुष्कर। ब्रह्मा जी की पूजा कितने लोग करते हैं? करता कोई क्यों नहीं करते भाई? कहते अब खेल खत्म, पैदा कर दिया, बात खत्म। अब ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिया, क्या करना हो तो दोबारा थोड़े करता खत्म। विष्णु जी की थोड़ी पूजा करते हैं कि वह पालन पोषण कर रहा है। और अंत में जब आखिरी समय करीब आता, शंकर जी की पूजा करते। देवों के आदि देव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर क्या कहलाते हैं? कहते महादेव। देवों के आदि देव महादेव। और काम क्या करते? मारने वाले। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। मारने वाला काम, मारने वाला काम। और जो देवता तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं, तो मारने वाला काम कर रहे वो सही होगा गलत होगा? सही होगा। वो सही कर रहे कि भगवान शंकर से गलती हो सकती क्या? मारने वाला काम करना। और सच्ची बात, थोड़ा अगर दिमाग लगाओ, जैसा तुम सोचते हो अपने मन से, जरा दिमाग लगाओ। संसार में लोग पैदा खूब हो और खूब बड़े हो, जवान हो, बूढ़े हो, अब मरना बंद हो जाए। जिस काम को सबसे बेकार कहते हो बस वो ना हो। खूब जन्म हो, खूब पैदा हो, पैदा होने की चिंता न करो। पैदा भी हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, अब मरने वाला काम खत्म हो जाता। मरने वाले काम को रोक दिया जाता। मरने वाले काम रोक के कोई मरे नहीं। आप जरा विचार करो, कोई मरे नहीं। घर में कोई एक आदमी बेड पे आ जाता है, पूरा घर
परेशान, भगवान से मनौते किसी तरह भगवान इनकी छुट्टी को हमसे देते, महाराज कृपा करो इनकी छुट्टी हो। और कोई मरते ही हो, बाप के, दादे के, परदादे के, सबके बेड लगे हो लाइन लगा, तो फिर क्या करोगे? तो भी छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, रहने लायक नहीं रहा। कितना जरूरी काम है जिसको तुम कहते बुरा, कभी ऐसा हो जाए तो। और थोड़ा बड़े बच्चे कल्पना करो, सयाना बच्चा है जो 15-20 साल का है, उसे कपड़े उतारने पड़े, अपने आप उतार देता है। ये कपड़ा आता है, ये क्रीज बिगड़ गई, ये आउट ऑफ फैशन हो गया, वो जानता है नए कपड़े बक्से में रखे, पहने इनके पीछे क्यों पड़े। तो ज्ञानी सयाने बच्चे समान होता है। पहली बात कहने की जरूरत नहीं, और जरूरत होगी तो अब तक मिलते रहे, तुम अब तो मिलना बंद हो जाएगा। जब चाहे प्रकृति माता चाहे तैयार बैठा ले जाओ, अपना काम जब पूरा कर लिया है तो चिंता किस बात, शरीर रखने की किस बात। देखो आप कहीं जाते हो ना, ट्रेन पकड़ते और अब सब सामान लेकर जाते हो, टिकट भी है, खाने पीने सामान भी है। अगर तुम लेट हो तो लगता है ट्रेन थोड़ी लेट हो जाए, छूटे नहीं, मिल जाए। और तुम पहुंच गए स्टेशन पर, खाना पीने सब सामान तुमने रख ली, सब व्यवस्था पूरी बना ली, अब ट्रेन लेट हो रही। अब क्या सोचते, ट्रेन लेट हो जाए जल्दी आ जाए, जब तैयार है जल्दी आप छुट्टी हो, जब तैयार है बैठे फिर क्या बात, तो ज्ञानी तैयार होता जब चाहे शरीर को ले जाए। और अज्ञानी है, देव चिपका बैठा है, वो जरूर मरेगा। देश तादाद में आइडेंटिफिकेशन है, देव अपनापा मानता है। हमारे यहाँ सबसे पापियों में सबसे बड़ा पाप माना गया देह अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का पाप है। मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या, मैं देह हूँ, और सबसे बड़ा जाप क्या, मैं ब्रह्म हूँ। देह होना पाप नहीं, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप। देह होना पाप नहीं, देह को अपना मानने बैठे इतना बड़ा पाप है कि दुनिया भर के सब पुण्य कर डालो तब भी इस पाप नहीं छू सकते। दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपास करो, 4 धाम जाओ, 16 धाम चले जाओ, लेकिन मैं देह हूं ये अभिमान, ये पाप नहीं, इससे बच सकते। आप अभी महाराज पुण्य काम करेंगे, गंगा नहाएंगे, कर्म करेंगे, दान करेंगे, पाठ करेंगे, फल में फल मिलेगा। अगर सकाम भाव से करोगे तो कामना पूरी होगी, निष्काम भाव से करोगे तो अंतर्गत शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त कराने देवता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकता, हो सकता पाप और ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताओ, सोने की जंजीर ज्यादा मजबूत होती कि लोहे की? लोहे की जंजीर तुम्हारे गले कहीं जाओ, कहीं अपने रिश्तेदारी में कोई स्वागत करने आए और लोहे की जंजीर गले में डाल दे तो क्या करोगे? निकाल फेंक दोगे। कोई जानवर समझ रखा, और 250 ग्राम सोने डाल दे तो फिर तो पकड़ दे। ये सब गहना है, उतारने तैयार नहीं। और लोग कहते महाराज उतार दो, बहुत देर हो गई, तो फिर थोड़ा वीडियो फोटो बनाने उसमें हम बने नहीं लग रहे, वो कहना लग रहा। इस तरह से पाप कर्मों से तो छूट भी सकते हो, छोड़ने वाले कर्म और बांध लेते हैं, और ज्यादा बंध गए। क्या समझ रखा? 4 दाम हमने कर रखे, क्या समझ रखा? हमने इतना भारी यज्ञ किया था, इतने पुण्य किया था, और मजबूत बन जाता है। इतने जाप की भगवान से बहस करेंगे, इतना हमने पूजा पाठ जाप किया, सारा फल दे। देहा में माना देह पापम नाटक गोबद कोट की। देह में मानने से जो पाप लगता है वो करोड़ों गाय को मारने से निकलता। हमारे यहाँ गौ हत्यारा सबसे बड़ा पापी माना जाता है, लेकिन देव में मानना उससे बड़ा पाप। गौ हत्या से पाप से छूटने का प्रायश्चित हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में है, लेकिन मैं देह हूं, इसके लिए कोई भी ऐसा पुण्य दान है जिससे आप छूट सकते।
इस पाप छूटने का कोई तुम्हारे पास उपाय नहीं, जितने उपाय सब फेल हो जाते, इतने उपाय। देखो मैंने देखा है खुद अपने आंख से, गांव में अगर किसी की गाय मर जाए धोखे से या जान के तो गौ हत्या कहलाता। उसके लिए विधान है शास्त्रों में कि जाता है तो इतने घरों से भिक्षा मांगे, लोगों को मुंह न दिखाए, मुंह ढके रखे, भिक्षा देने जाए सवेरे 4 बजे मांगे, देने जाए पेट पीछे कर ले, कुछ अपने कपड़े बांधे, इतने गंगा नहाए, इतना अनुष्ठान करे, इतने जाप करे, कोई महीनों लगने के बाद बड़े बड़ा हमारे भोज करे, भंडार करे, और भोज भंडार करने के बाद कहते भाई अब इस पाप से छूट गए। लेकिन मैं देखूं कितना बड़ा पाप है, सारे पुण्य कर डालो फिर भी पाप नहीं छूट पड़ते। कहते उपाय कहते बस एक उपाय, क्या? देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यात्र मनोयात तत्र समाधिया। देह का अभिमान कर जाने पर, परमात्मा का अनुकूल हो जाने पर मन जहाँ जाए वही समाधित हो जाता। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा, देह अभिमान कर जाने पर और परमात्मा बोध होने पर मन जहाँ जाए वही समाधित हो जाता। और देव अपना आप मानने पर जहाँ जाता पापे पाप पापे पाप। देह को नहीं बनाना, देह के अभिमान को लाना। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया, लेकिन मूढ़ों की दुनिया देह को मिटाने के लिए पड़े। देह को कोई अग्नि में तपा रहा है, तो ठंड से मार रहा है, तो भूखा मार रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन देह अभिमान मिटाने के लिए इतना बड़ा पाप। ये समस्या भगवान और अर्जुन के सामने है। युद्ध के मैदान में इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता एवं माम का पांडवा किम कुर्वत संजय। दोनों पहुंचते थे मैदान में। अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच बड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूँ किसके साथ लड़ना है। भगवान विचार करने लगे, यहाँ शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया, नरौदे बच गए, भेड़ियां बच गई। अब हिंदी के मैदान में देखना चाहते, कोई नुमाइश का एग्जीबिशन लगा हुआ। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। जो कुशल डॉक्टर होते हैं बीमारी दबाते नहीं, बुखार इलाज कर, बुखार हल्का और दवा ने पूरा निकला है, अगर पस पड़ रहा तो इस दवा ने पूरा पक जाए निकाल। भगवान सबसे कुशल डॉक्टरों में से थे। भगवान ने अच्छा भी दिखाता किससे लड़ना। भगवान लेकर गए रथ को, जहाँ बीच में जहाँ सामने पितामह भी गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन भाई थे, शकुनिया के मामा थे, देख इनसे लड़ना है। अर्जुन दबा हुआ मुंह एकदम प्रकट हो गया। अर्जुन कहता अहो मत महापाप। अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहे हम। ये पितामह जी जो हमारी गोद में दूध सुख लौटते पोटते रहे, इन पितामह जी के सीने बाण चलना कितना बड़ा पाप हो। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने सर्व से धनुष बनाने के लिए एकलव्य का अंतर तक कटवाया था, उन गुरु जी के ऊपर बाण चलाना कितना बड़ा पाप। अपने बेटे से ज्यादा विद्या सिखाई थी। गुरुकुल कृपाचार्य कितने व्रत हैं, और फिर ये अपने दुर्योधन अपने भाई को है, इनको मारेंगे, इतने अकेले बचे जाएंगे, बड़ संकट बैठ जाएगा। मान दो महापाप के पितामह हैं, के चाचा हैं, के ताऊ हैं, के मामा हैं, के साले हैं, के पुत्र हैं, के पौत्र हैं, बहुत बड़ा पाप लगेगा। नहीं अर्जुन कहता भगवान इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता हूं। छोटे से राज्य के लिए उसने धनुष बाण रख दिया। अर्जुन भगवान मेरा गर्मी सरक रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा, खड़े होने में असमर्थ। ये अपने लोग जिनके बिना मैं जीवित रहना पसंद नहीं करता, वो मन में खड़े रह रहे, मैं ऐसा पाप वाला काम नहीं करता। तीनों लोगों राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों नहीं मानूंगा। ये मोह का परिणाम तो अंतिम सनक रहा, त्वचा जल रही, शरीर खड़ने में असमर्थ, कंपन हो रहा, ये सब मोह के कारण।
इतने करूंगा किसी की मत। अर्जुन कहता अगर दुर्योधन मुझे मार दे मरना स्वीकार। अर्जुन ऐसा नहीं कुछ डर गया हो, महावीर था। विराट के पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, तो द्रोणाचार्य बने रहे, तो सबको मार भगा दिया। लेकिन मोह सकल व्याध विकर बोला, इतना मोह ग्रसित हो गया। किसी तरह से अर्जुन सन्यासी भाषा बोलता, मैं इच्छा मांग कर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब ये गीता विदेश में गया, वहां लोगों ने पढ़ा तो हके मुक्के रह गए कि भगवान कृष्ण लड़ने वाली बात कर रहे, लड़ाने की बात कर रहे। दशरथ तो कहने लगा मेरे प्रिय अर्जुन लड़ने वाला नहीं था, कृष्ण लड़ा रहे, वह भगवान लड़ाने की बात कर रहे। अर्जुन तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, बड़े धर्म की बात कर रहा था, बड़ी समझ की बात कर रहा था। अगर अर्जुन में वैराग होता ना तो भगवान नहीं लड़ाते, वो तो खाली मोह का बात करता, बात मत। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं। अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, रथ को चलाने वाले, सब कुछ था। फिर भी विलाप कर रहा है, फिर भी रो रहा है। आप कहते भगवान दर्शन हो जाए, दर्शन दर्शन दर्शन, थोड़े दर्शन पीछे पड़े। आप भी चाहते भगवान दर्शन हो जाए। अब जरा दर्शन वाली बात तुम समझ लो, भगवान दर्शन होते क्या है? भगवान दर्शन क्या है? भगवान का मामादार सान फालक परम अनुपा जीव और मेरे सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन क्या? जीव अपने सहज स्वरूप प्राप्त कर, जो निज स्वरूप है, सहज स्वरूप सिर्फ ने उसको प्राप्त करे तो दर्शन, अन्यथा कोई दर्शन नहीं। आप जरा विचार करो, महाभारत होने वाला था तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन गया सहायता मांगने, दुर्योधन भी गया। दुर्योधन अकड़ू था तो देखा भगवान सोए थे तो सिराने बैठ गया। अर्जुन के बाद में तो पैरों तरफ हाथ जोड़ खड़े हो गए। अब भगवान नींद खुली तो आगे नजर जाती, देखा अरे पास कैसे आए, हमारे आगे दो, क्या तुम्हें तुम्हारी सेवा की जाए? दुर्योधन पता भगवान बैठे आओ, मेरे से आप बातें नहीं करते। अच्छा कोई बात नहीं, आप ही बताओ, नहीं आप ही बताओ। अर्जुन का भगवान मेरे और कर्मों की तीर्थ होगा, उसमें मुझे सहायता कीजिए, मदद कीजिए, सहायता करो, मेरी मदद करो। दुर्योधन पूछा गया उसकी बात, मेरे पांडव की तीर्थ होगा, मुझे मदद करो, सहायता करो। अब भगवान के दोनों रिश्तेदार थे, संबंधी थे, कुछ न हो तो दर पर आए तो खाली जाता नहीं। भगवान ने अपनी शक्ति विभाजन किया। भगवान ने एक तरफ तो मेरी पूरी नारायणी सेना देगी, एक तरफ मेरा मालिक नहीं, हथियार नहीं चलाऊंगा, और जो मांगना चाहे मांग ले। अर्जुन को मैंने पहले देखा, इसलिए मांगने का अधिकार ही पहले, वो अलग भी है, छोटे को मांगने का अधिकार नहीं होता। अब दुर्योधन घबराने लगा, कहीं अर्जुन ने सेना मांगी ली तो हमारे पल्ले भगवान पड़ेंगे। एक अकेला चला क्या बाढ़ छोड़ता है, और कहते इतने करूंगा, इतने करेंगे थे तो बांसुरी बजाना शुरू कर देंगे, रास बजाना शुरू कर देंगे, हमारी सेना रास देगी तो हार ही जाए। लेकिन अर्जुन की बारी आई, अर्जुन कहता भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए आप। भगवान कहते देख ले भाई, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहता और कुछ, कहते और कुछ भी करवा लो, युद्ध नहीं करूंगा, बात बाकी जो भी वो करने तैयार है। दोनों खुश हो जाते। दुर्योधन कहता आप तो सेना हमें मिल गई, उनकी नारायणी सेना की बड़ी विशाल, बड़ी लड़ाकू थी। और अर्जुन उससे कुछ, अब तो मेरे भगवान साथ। अर्जुन का भगवान एक काम है, मेरे साथ ही बन जाओ। कहते हैं ये मंजूर है। अर्जुन कुछ, अब तो भगवान साथ ही बन गए। हे पार्थ के साथी, तुमको बारंबार प्रणाम, और कर कमलों से थाम लो मेरे मन के चोटी लगा। खुश होकर आ गए। दुर्योधन को अर्जुन अपना युद्ध प्रारंभ हो गया, लड़ाई चल रही थी, पितामह भीष्म सेनापति बने थे। दुर्योधन देखा हमारे बहुत भाई मारे गए, सेना बहुत मारे गई, और पांडवों की
सेना भी कम बनी और पांडव एक भी नहीं मारा गया। बौखलाया है, पितामह जी आप लड़ रहे हो मेरी तरफ से, जीत की कामना करते पांडवों की, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है, छात्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, आप ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। ज्यादा जोश दिलाया, ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा जोश दिलाया, जोश ज्यादा हो तो भूल गए, जोश में बहुत लोग भूले जाते, कहते ठीक है कल पांडव का वध कर देंगे। नहीं, एक का नहीं, अगर वध करना तो अर्जुन को न कुछ ऐसे काम नहीं चलेगा। अर्जुन अकेले बना रहेगा तो कोई जीत नहीं सकता है, और अर्जुन को होगा फिर तो पक्की विजय हमारी। जो ठीक कल हम अर्जुन को वध कर देंगे, इतने जाओ प्रतिज्ञा की, अब तो कौरव दल में खुशियां ही खुशी। अर्जुन कल वध निश्चय है, अर्जुन वध का मतलब जीत हमारी पक्की है। पांडवों को पता चला शत्रु की हताश निराश, एक तो भाई मारा जाएगा, अब हमारी हार पक्की है, अब तो कोई उपाय नहीं। किंतु पितामह प्रतिज्ञा कभी खाने नहीं जाते, पितामह प्रतिज्ञा की थी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो कुल परिवार को नष्ट होने तक की स्थिति आ गई, लेकिन उन्होंने शादी विवाह नहीं किया। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने पितामह जी ने कहा मैं जो युद्ध के मैदान में जो मैं हरि को सत्य न कहूं तो गंगा जल्दी शांतनु का सुध न कहूं। युद्ध के मैदान में एक बार मैंने हथियार न डाले, मैं गंगा पुत्र भीष्म ने करके दिखाया। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते। भगवान कोई प्रतिज्ञा होती ना, उनके लिए सारा खेल है। भगवान जो मुझको जैसे बजता उसको मैं वैसे बजता हूँ। ये प्रतिज्ञा थी तो सब जानते थे कि पितामह प्रतिज्ञा खाने जाने वाले नहीं, पांडव सब उदास दुखी निराश और कौरव तक सब खुशी। और पितामह ने दुर्योधन से कहा तुम अपनी पत्नी को सुबह भेजना 4 बजे, मैं सभा सुनूंगा, ऐसा आशीर्वाद दूंगा, अजय हो जाए। अब भगवान को तो पता ही था, भगवान गए तो अर्जुन के शिविर में सो रहा था, खराटा हमारे सो रहा, देखा भगवान ये सो रहा है, जगाया उसे। भगवान कहते थे तुझे पता नहीं, पितामह जी की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, पता है भगवान कि तो सो रहा खराटा में चिंता फिक्र कुछ नहीं, ना अपने मरने चिंता है ना हार चिंता है। अर्जुन कहता मेरा तुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है, मेरा भेज हारो की बात होगी, जीतो की बात होगी, मरेगा तो बचेगा तो आप कभी सो गया। भगवान बड़े विचित्र हालत, द्रौपदी पास गए, उसका वही उत्तर आने लाभ जीवन मरण यश अप्यस विज्ञान, आने लाभ जन्मना मरना सब आपके यहाँ। भगवान के देश में बड़े उपदेशक खड़े हुए, भगवान को देवी आज्ञा माने नहीं माने, भगवान आज्ञा माने दासू को मुझे अभी चलना है, 3 बजे उठा ले पितामह जी के पास चलो तैयार होगी। अब रानी द्रौपदी जाए तो अकेले कहीं जाए, दासी चाहिए ना, अब दासी रात को कहाँ 3 बजे रखी। तब भगवान कृष्ण ने दासी के वेश बनाया, पीताम्बर ऊपर निकाल के अपने बगल से पाली, ऊपर निकाल के दासी के वेश बनाया। आगे आगे रानी द्रौपदी चलती है, पीछे पीछे दासी वेश बनाए, भगवान तो चलते जाते। पितामह शिविर करीब आया तो भगवान कहते चल जा। द्रौपदी क्या बात भगवान कहते चप्पल उतार ले। अगर चप्पल की आवाज मेरी सुन ली और जब के लोग घंटा खड़ हो जाएगा, चप्पल उतारे हाथ पकड़ ली और शिविर करीब मुझे और ठहर जा। द्रौपदी अभी कुछ कसर बाकी, हाँ कसर बाकी क्या कहते कोई देखेगा कि रानी आ रही, चप्पल पहने पकड़े और दासी खाने हम, एक कैसी रानी कैसी दासी। रानी चप्पल पकड़े रानी और दासी खाने आता, तो क्या करे चप्पल मुझे रहा। भगवान कृष्ण द्रौपदी की चप्पल लेकर और पीताम्बर लपेट के बगल दबा दिया। एक बगल में मुरली चीटी और एक बगल में चप्पल, और आगे पीताम्बर ऊपर निकाले
दासी वेश बनाए, पीछे पीछे चल रहे, आगे आगे रानी द्रौपदी, पीछे पीछे भगवान फिर दासी वेश बनाए और पितामह जी की समाधि पहुंचा दिया। आधी रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि पहुंचा दिया 3 बजे, अपना डेढ़ से जा प्रणाम कर। और द्रौपदी जैसे प्रणाम किया, पितामह कहते बेटी सभापति हो, तेरा माता कभी सिंदूर से खाली न हो। उन्हें पता था दुर्योधन पर न्याय होगी। पितामह द्रौपदी बोलती पितामह जी आप होश में है कि नहीं? कल आपने प्रतिज्ञा की थी, आज आशीर्वाद दे रहे, मैं प्रतिज्ञा सत्य मानूंगी आशीर्वाद। पितामह जी ने आंखें खोल ली, ये क्या हो गया? होश उड़ गए, ये तो कैसे आई, यहाँ पर पहुंची कैसे? पितामह कहते बताओ कैसी पहुंची? द्रौपदी कहती पितामह जी मेरे पति 5 है, 5 में से 1 भी मारा गया, बाबा तेरा आशीर्वाद खाली चला जाए, अभी जल्दी बताओ प्रतिज्ञा सत्य है क्या आशीर्वाद? पितामह कहते तू बताओ आई कैसे, यहाँ पहुंची कैसे? सिवाय छलिया के, सिवाय करने के ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको लाने वाला कहाँ है? पितामह जब बाहर निकले तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। देखा भगवान को चप्पल बगल दबाए, मुरली छिपाए, पितामह घूमर निकाले। ये दृश्य देखकर पितामह फूट फूट कर रोने लगे। जिसके रक्षक मुरारी हो, चक्रधारी हो, जिसके रथ को चलाने वाले भगवान, जिसकी पत्थर उठाने वाले भगवान, जिसकी चप्पल बगल दबाने वाले भगवान, उसको मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। बेटी जब आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती है, आज मेरा आशीर्वाद सच्चा होता है। इतना संबंध था अर्जुन का भगवान से, फिर भी अर्जुन क्यों मिलाप करता? अर्जुन भगवान का सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, साथ में फिर भी रो रहा। भगवान से हिजड़े नहीं करते जैसे सरल में छत्री होकर रो रहा। क्यों रो रहा? आप जरा विचार करो, आप इतने संबंध थे, कितने संबंध थे भगवान अर्जुन के साले थे, तुम्हारे साले बनने नहीं आएंगे, और साले भी कैसे थे? बड़ी अच्छी समस्या थी। भगवान कृष्ण अपनी बहन शादी करना चाहते थे, अर्जुन साहब दाऊ के तैयार नहीं, दाऊ बड़े न लड़ सकते समझा सकते। तो भगवान बोले अर्जुन से कि मैंने मेरी बहन को भगा ले जा, ऐसा कौन कर सकता? अर्जुन का मैं क्षत्रिय हूं, लड़ सकता, मार सकता, मर सकता, ये कहने वाला काम से नहीं हो। भगवान ने क्या किया? अपनी विद्या चलाई। कृष्णम वंदे जगत, इस धरती पर कोई जगत गुरु कहलाने हकदार है केवल भगवान कृष्ण। हर विद्या गुरु थे, चोरों के गुरु, झूठ बोलने वाला गुरु, शस्त्र विद्या के गुरु, ब्रह्म विद्या के गुरु, राजनीति में गुरु। भगवान के बिन राजनीति न होती, कभी मंडप नहीं देती, क्या सबने अपने चलाएगा नहीं, उसकी विद्या चलेगी भगवान सामने। हर विद्या में गुरु थे, कोई ऐसी विद्या नहीं। चोरों के गुरु थे, चोरों गुरु, झूठ बोलने वाले गुरु। अगर एक बार झूठ बोलते हैं तो सच करके दिखाते। एक बार झूठ बोल दिया, क्या बोल दिया? मैया मैंने माखन खाया, मैया मैंने माखन खाया ही। अब तर्क पैसे देना शुरू कर दिया, इतनी तर्क इतनी बहस, मैया मैंने माखन खायो, बोल भयो भगवान के पीछे मजबल मोह पटाओ। 4 पैर बंसी बटबट के सांझ पड़े घर आयो, मैया मैं कब वापस था? सुबह होते ही आपने क्यों में पकड़ा देते हो? 4 पैर बंसी बटबट के सांझ पड़े, 4 पैर पूरे दिन हम बंसी बटके बटबटाते रहे, क्यों में सांझ पड़े घर आए, हमें माखन खाने का समय तो मिल गया। मैया मैंने माखन खाया, मैया मैंने माखन बड़ी कर। देखो माता समझती नहीं तू, मैं ग्वारो पहियन को छोटो सीखो किसी भी दुपाए, मैं छोटा ग्वारा बाबा हूँ, ओ सीखे ऊपर पहुंचे। आप जरा बताओ, मैं ग्वारो पहियन को छोटो सीखो किसी भी दिखाए, मैया मैंने माखन खाया। माता कहते अच्छा
बड़ी बहस कर रहा है, बड़ी तर्क दे रहा है, मुंह में लगा सो एक पतंग लगा घूम रहा, कहीं भैया तो समझी नहीं, बार बार मेरे बैल पड़े हैं झूठे मुगल, ये बाल वाले हैं मेरे पीछे पड़ गए, मैंने मुंह में लगा दिया। इतना सच्ची बात को झूठी बोल के बोलते चले जाए, और माता माने नहीं तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया, क्या बोले जी तेरे कुछ भेद को बजियो जान परायो जाए। भगवान बोले अब मुझे पता चला कि तुझे अपना बेटा तो मानती नहीं है, पराये बेटा मानती, तभी इतने ब्लेम लगा रही, इतने में वो दोष लगा रही। इतना माता सहन कैसे कर सकते कि मेरा बेटा नहीं, तो सौदा माता ने उठा के उर्ले कंठ लगाई, कन्हैया तूने माखन लगा दिया, ये बातें खत्म कर, अच्छा तूने नहीं माखन खाया तो नहीं खत्म बात, अब तो बात कोई बात नहीं। जब देखा माता मान गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फिर धीरे से बोल दिया भैया मैं नहीं मौत खाया तो मैंने भाई था। तो झूठ बोलने वाले गुरु, चोरों गुरु, बेईमानों गुरु, राजनीति को भगवान जिस राजनीति में होती पांडव करने नहीं। बताओ पितामह भीष्म जिनको वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, बताओ उन्हें कोई न मार सकता था, हटा सकता था इस पीछा, लेकिन भगवान की राजनीति शिखंडी खड़ा कर दिया, शिखंडी खड़ा करके पितामह जी को गिरवा दिया। धर्म की स्थापना करने के लिए झूठ बोल सकते थे, बेईमानी कर सकते थे, ठगाई सब कुछ कर सकते थे, लेकिन धर्म की स्थापना अधर्म के लिए नहीं। इसका अवतार हुआ धर्म से ज्ञाने भगवत भारत अभिखान धर्म से तदात्मान सजावनम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाम हर संभवामि युगे। हर विद्या गुरु थे देखो, और जयद्रथ का वध करना था, नहीं पहुंच पा रहे, अर्जुन मर जाता आग में, तो उसको ढक दिया और दिने में अंधेरा कर दिया, कहते अब तो बात खत्म हो गई, अब तो शाम हो गई, तो इकट्ठे हुए तेजाब मार दे। हर जगह गुरु द्रोणाचार्य, कौन मार सकता था उनको, दोनों गुरु कितने गुरु थे, उन्हें कहते अश्वत्थामा मारा गया, बुला दिया, थोड़ा झूठ बुलवा दिया, दूसरे से हर विद्या गुरु थे, शस्त्र विद्या गुरु थे। नहीं किसी बात मानता है गालियां चक्कर जाओ करते सफाया करते, और जरूरत पड़ती है युद्ध के मैदान में ब्रह्म विद्या। अब जरा विचार करो, अर्जुन का कल्याण हुआ, भगवान के दर्शन से हुआ कि भगवान के ज्ञान से। आपने थोड़ी बहुत महाभारत सुनी पड़ी है, अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के ज्ञान से हुआ कि दर्शन ज्ञान से हुआ, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? ज्ञान से। दर्शन पीछे मत पड़ो, दर्शन दर्शन का दर्शन कर ले दर्शन, हम मना नहीं करते, साफ साफ अब भगवान जाना है, जैसे हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, चाहे भगवान हो, चाहे तुम्हें जागते मंदिर दिखाई पड़ते हो, चाहे सपने दिखाई पड़ते, ध्यान दिखाई पड़ते, कहीं दिखाई पड़ते, लेकिन हम जिस समय भगवान 16 कला अवतारे साक्षात खड़े थे, उनके दर्शन से अर्जुन कल्याण हो गया था क्या? और दर्शन पूरी दुनिया का भी सबका कल्याण हो जाता। तुम तो लोग नास्तिक थे, नहीं मानते थे, पांडव आस्तिक थे, और फिर अर्जुन तो महाआस्तिक था, इतना आस्तिक था, नहीं कल्याण हुआ। वहां पर भी भगवान को ज्ञान देना पड़ा, ज्यादा दर्शन चक्कर मत पड़ना, कल्याण जब भी होगा, जहां भी होगा, जैसे होगा, जिससे उसका भाई ज्ञान 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 के अलावा कल्याण होने को बना देते। ज्ञानाने मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। वेद कहता ज्ञाना दे तो कैवल्य, कैवल्य को मुक्ति देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। ज्ञान बिना कोई बात बनेगी नहीं, ज्ञान से बात बनी। भगवान को भी ज्ञान देना पड़ा, जिसके और छोड़ो, जब भगवान कृष्ण देख लो, तो भगवान राम भी देख लो। भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, उन्होंने एक विद्या पुत्र थे, 4 बालक पैदा हुए, और विश्वामित्र मांगने आए तो पहले सब कुछ करते, मैं पता ही नहीं था भगवान क्या है। कहते चौथे पन्न पाए विचारे, भी प्रवचन नहीं कहे विचारे। अरे पंडित जी विचार कोई बात नहीं कि तुमको मांगने चल जाए, डालो डंडा भेज दे कोई बात। लेकिन जब कैकेयी वरदान मांगे कि भाई
भरत को राजगद्दी और भगवान राम को वनवास। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी सोच के जगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत करम निधारे न डरी। अब वहां पर कुछ वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी, भगवान राम को वनवास 14 साल का। अब ये बात राजा दशरथ को सहन नहीं हुई। राजगद्दी को कौन नहीं, राम राजा बन जाए, भरत बन जाए, भगवान कहते पिता आदि मैं कानून राज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 14 साल का वनवास ये राजा दशरथ सहन नहीं हुआ। पुत्र के वियोग में रो रो के प्राण त्याग दिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जरा विचार करो। भगवान राम से राजा दशरथ इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि पुत्र के वियोग को सहन नहीं, प्राण त्याग दिए। जो बाप बेटे के लिए प्राण त्याग सकता है, उस बाप उस बेटे का बाप से प्रेम होगा कि नहीं होगा? जो राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में खाली जंगल जाते समय प्राण त्याग सकते हैं, वो राम अपने पिता के प्रति प्रेम था कि नहीं था? वो नहीं चाहते हो कि हमारे पिता ना मरे, पिता को चाहते हैं। अब तुम इधर भगवान के दर्शन करने से कल्याण होगा। भगवत दर्शन छोड़ो, भगवान उनके बेटे बनकर आए और भगवान के बाप मर गए। दर्शन की बात छोड़ो, घर में खेले बड़े कूदे सब कुछ बड़े बड़े सब हुआ, दर्शन छोड़ो के साथ रहे। लेकिन राजा दशरथ रोग मर गए। भगवान राम का प्रेम, भगवान राम का प्रेम, पिता का प्रेम का सब कुछ था, फिर भी पिता को नहीं बचा पाए। पिता रो रो के मर गए। उनके शोक ने दूर करा, कारण क्या था? वहां भी मोह थी, वहां भी मोह बाधा बनी थी। बाद में जब गए कल्याण हुआ उनका भी, लेकिन कब हुआ? जब भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान ने ज्ञान दिया, समझा जाके जब रघुपत प्रथम प्रेम अनुमाना चितय चितय दिनो दृढ़ ज्ञान, मोह बना रखता नहीं, सर्व जाके फिर भगवान ने ज्ञान दिया, तब कल्याण हुआ उनके बाप। माने भगवान भी कल्याण करना चाहे अपने बाप का भी, तो उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा। बिना ज्ञान दिए भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। और सुनो, जब भगवान राम ने तारा के पति को मार दिया बलि को, तो बड़ा झगड़ा, मैं तेरे सुग्रीव प्यारा कारण को ना तो मारा, मैंने प्रेम किया, सुग्रीव प्रेम किया, क्यों मार दिया? बड़ी मर्यादा भगवान समझाए, समझ आए। अनज बधु भगनी सुतरारी, सुन सके कन्या संचारी, इन्हें उपदेश गुरु के जोई, ताई बदे कदे पाप होई। अनज बधु छोटे भाई पत्नी हो, बहन हो, कन्या हो और पुत्र की बधु, ये सारा समान रूप से इन्हें उपदेश गुरु के जोई, ताई बदे कदे पाप होई। पुरुष देखने वाले मानने कोई बात नहीं। और तूने अपने छोटे भाई पत्नी को अपने अधिकार दिया, इसलिए मार, वो समझ में आ गई। लेकिन उनकी पत्नी रोने लगी, तारा रोने लगी, तो भगवान राम तारा को ज्ञान देते हैं। और कमाल की बात, तारा के पति को मानने वाला तारा का सतुल्य होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। सतुल्य गुरु बनकर, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। अब गड़गड़े गाड़े कोट, अंदर हाथ साड़ दे, पहाड़ मारे जो। गुरु कैसा होता? कुम्हार के समान। कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो ठोकता, बिना ठोका घड़ा बनाएगा तो ठोकता, लेकिन भीतर हाथ में लगाया जाता टूटे ना कहीं। तो बिना ठोके को ठोका नहीं, हाथ में लगाया टूट जाएगा। लेकिन ठोका धानी का नहीं करता जब तक कच्चा रहता, पक्के और ठोके दे तो टूटे जाए, तो बात बनती नहीं। तो वहां पर होकर उनके पति को मारकर ज्ञान दे रहे उसी समय पति को क्षितिजल पावर प्रकट समीरा, पंच रचित देव अजब शरीरा, तो तन तेरे आगे शोभा, जीवन ने टिके ही कहा। तेरा पति कौन है? अगर देव पति मानती है तो 5 तत्व थे, 5 के 5 रखे में हटा दिए, बढ़ा दिए, मेरा पति तो ये शरीर है, इसके भीतर जीवात्मा भगवान के तो बर्तन है, जीव ने टिके ही काम को। तारा के पति की लाश नहीं उठाई गई और खुद मार के खुद उनको ज्ञान दिया। ज्ञान की महिमा मुक्त जब भी होगी, जहां भी हो उसका उपाय केवल ज्ञान है। तो अर्जुन का भी कल्याण हुआ। कैसे हुआ? ज्ञान। भगवान भी अगर
भगवान का, सीधा परमात्मा बोल पड़ा, एकदम ज्ञान देते हैं। और ज्ञान कब देते? ऐसे ज्ञान नहीं देते। सबसे पहले अर्जुन शिष्टा ग्रहण करता, मित्र हैं, दोस्त हैं, साले बहनों, कब नहीं काम चलता। गीता शुरुआत कब होती है? अर्जुन कहता है अर्पण दोषो प्रहार स्वभाव प्रक्षामकम धर्म सम्मूढ़ता एचराय सहाय नित्यम भूतन में शिष्य से देहम शादिमाम कम प्रबंध कार्य दोषो प्रस हे भगवान कार्य दोष मेरा स्वभाव है क्या है? प्रक्षामकम धर्म सम्मूढ़ता, धर्म विषय में बोल एचराय सहाय नित्यम भूतन में मैंने जो इसको बताइए कि शिष्य से देहम शादिमाम कम प्रबंध, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आप शरण आया हूँ, मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं। इतना जब समर्पित होता है तब भगवान शुरू करते हैं। और मजेदार बताऊं, गीता की शुरुआत होती एकदम ज्ञान, न कर्म, न उपासना, न जप, न तप, न भक्ति, कुछ नहीं। पहला मंत्र क्या है? शुरू करते हैं असोज्ञान नवास होतस्तम प्रज्ञावादा सभासनी गतासुना गतासुन साधान स्वजन्य पंडिता नत्के माहम जातना सबनातो नेने जनादिको नाचै भविष्यामि सर्वै वेमता परम अभिक्तानि भूतानि विक्रिमध्यानि भारत अभिक्तानि दनानि वर्तते पुरुष। एकदम क्या हमारे सारे ग्रंथों के यही सिद्धांत है। आप वेद उठा के देखो, इस आवाज को बदल वेद के मंत्र भाग का, वेद का 40वां अध्याय, और पहला मंत्र क्या होता है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरी बात शांति पाठ में विद्यामी जरूरत न पड़े। एक दर्शन ढाके देखो, पहले समाधि पाठ, विसाधन पाठ, विभूति पाठ, कैवल्य पाठ, तो यहाँ पर भगवान एकदम ज्ञान देते। अब ज्ञान देते गए, सुनाते गए, गीता चलती रही। मैं पूछना चाहता हूँ गीता के मैदान में भगवान ने सुनाने के अलावा और भी कोई काम किया था क्या? सुनाने के अलावा कोई भक्ति जप तप कुछ कर पाया? केवल ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं। और मजेदार बात, भगवान का सर्वेश कालेश माम इसमें सबका स्मरण कर देते कर। अच्छा ये बात बता, अर्जुन का भगवान में आपका विराट रूप देखना चाहता, भगवान ने विराट रूप देख लो, दिव्य चक्षु ऐसे नहीं देखा, दिव्य चक्षु दिया, विराट रूप देखा, फिर कहता मुझे चतुर्भुज रूप दिखा दो, चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ विराट रूप चतुर्भुज रूप देख कर भी अर्जुन के सबसे चले गए थे क्या? कल्याण हो गया था क्या? नहीं, गीता क्लोज हो जाता है, बढ़ती नहीं, गीता चलती नहीं। गीता तब तक नहीं पूरी होती जब तक अर्जुन से स्वीकार नहीं करता। गीता कब पूरी होती है? अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लंकार तत्पसारे न माया इस संदेह करसे वचनम तक, कहता मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृत उपलब्ध हो गया, तत्पसारण मैं हे अर्जुन हे केशव आपकी कृपा से आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। हो जाएगा नहीं, हो गया है। पागल आदमी ठीक होता तब कहता मैं पागल था, पागल समय नहीं बोलता मैं पागल, ठीक हो जाने के बाद जो कुछ भी होता ना तब नहीं मानता, उतर जाती बेटा गलती हो गई क्षमा करना, मैं नशा साफ भूल गया। अर्जुन जब उतर गया वो भी नशे है वो, तब कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है। इसमें तो लगता इसमें अपने से उपलब्ध हो गया, तब प्रसाद हे अर्जुन हे केशव आपके पास से आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, इसमें उपलब्ध हो गया। ये कृपा तो बसाड़ी के लिए कृपा लिए बैठे, तो कृपा एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा हो गई, लड़का हो गया भगवान कृपा हो गई, दुकान चल गई भगवान ये साड़ी का कृपा। जास कृपा आज भ्रम मिट जाए रघुपति सोई कृपा दुराई। कौन सी कृपा हुई? मेरा मोह नष्ट हो गया है, इसमें उपलब्ध हो गया हूँ, इस पर 10 संदेह मैं स्थित हो गया हूँ, मेरे सारे संदेह चले गए। कोई संदेह बताने कर इससे बचना जो बताओ करने से जाओ, बताओ सबको मार दूं और बताओ सबको छोड़ चला जाऊं। कहने का मतलब कि जब तक अर्जुन जब ज्ञान गीता सुनने के बाद सबको मारा कि नहीं मारा? बोलो न पितामह छोड़ा न गुरुओं को न भाइयों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ इतने लोगों को मार कर अर्जुन को पाप लगा? बोलो नहीं लगा। पहले पापी क्यों मांगा था? कि वो अपने देह जानना था। अब जान चुका था न मैं देह हूँ, न मारने वाला हूँ, न मरने वाला हूँ। इतने लोगों को मार दिया, बेटी जरा भी पाप नहीं, पाप का जरा स्पर्श नहीं हुआ। एक बार
बार देश में अलग हो गए, एक बार देश अलग गए, देहा के माने करके विज्ञाने परमात्मनि यत यत मनोयात तत्र समाधेया। हाँ, देश अलग होकर और परमात्मा बलभूत बनने पर जहाँ जहाँ मन जाता में समाज लग जाती है। अब देह मानोगे तो पापे पाप पापे पाप पापे पाप, तो देह अभिमान से कैसे मुक्त हो? देह को मिटाने के लिए नहीं, देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने दे दिया। अभिमान मिटा दो देह, फिर देह तो मिट जाएगा। तुम्हें मिटाना नहीं, वो तो अपने आप मिट जाएगा। तुम्हें देह का अभिमान मिटाना है, देह अगर मिट जाए, परमात्मा बोलते जहाँ जाए मन वहीं समाहित हो जाता है। देह अभिमान कैसे मिटेगा, क्या तरीका, क्या विधि है, उसकी विधि कल बताई जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो पूरे मन से बोलते हो, एक एक भजन सुना के पूरा कर देंगे, और कमजोर बोले तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है तो अब सोइए मत ही, ठीक है, क्योंकि जो है या तो आज
जाओ बंद है ना ये कैब चालू होता है